टाइम, ये हमारे जीवन के बैकग्राउंड में लगातार चलने वाला एक गुंजन है। हम इसे मापते हैं, इसके पीछे भागते हैं और कभी कभी इससे बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा हम टाइम को समझते हैं वो शायद एक भ्रम हो, ये सोचने वाली बात है ना। हमारा मन कहता है कि टाइम एक ही दिशा में बहता है, भूतकाल चला गया, भविष्य आना बाकी है और हम वर्तमान में जी रहे हैं। पर क्या हो अगर ये पूरी बात नहीं है? क्या हो अगर भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ हो रहे हैं? ये बस कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। फिजिक्स, खासकर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत हमारे टाइम की समझ में एक नया मोड़ लाता है। ये बताता है कि टाइम कोई पक्की चीज नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। आपका अभी किसी और के लिए अभी नहीं भी हो सकता है, खासकर अगर वो बहुत तेज गति से चल रहा हो या बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक सफर पर निकलने वाले हैं, टाइम के रहस्यमय स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए। वास्तविकता के इस बुनियादी पहलू के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे, उसे सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा चित्र बना रहा है। वो ध्यान से एक चमकीला पीला सूरज, एक हरा मैदान और एक नीला आसमान बनाता है। उसके लिए ये चित्र एक ही पल को दिखाता है, टाइम में जमा हुआ। ये उसका अभी है। अब कल्पना कीजिए कि बच्चा मैदान में एक लाल रंग की कार बनाता है जो तेजी से जा रही है। उसके दिमाग में कार तस्वीर के अंदर टाइम के साथ चल रही है। सूरज, मैदान और आसमान अभी भी कार के अभी में है, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है वो उसके भूतकाल और भविष्य का भी हिस्सा होते हैं। ये आसान सा उदाहरण एक गहरी बात समझाने में मदद करता है। क्या हो अगर बहते हुए नदी की तरह टाइम को देखना हमारे मानवीय अनुभव की एक सीमा है? क्या हो अगर इसके बजाय बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम क्षण तक सभी पल एक कॉस्मिक फिल्म स्ट्रिप के फ्रेम की तरह फैले हुए हों? यहीं पर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत आता है। आइंस्टाइन ने टाइम के एक सार्वभौमिक स्थिरांक होने के विचार को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि टाइम असल में लचीला होता है, जैसे एक रबर शीट जिसे गुरुत्वाकर्षण और गति द्वारा खींचा और मोड़ा जा सकता है। दो एक जैसी घड़ियों की कल्पना करो, एक पृथ्वी पर रहती है जबकि दूसरी को अंतरिक्ष में एक हाई स्पीड रॉकेट यात्रा पर भेजा जाता है। जब रॉकेट वापस आता है तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली घड़ी पृथ्वी पर रहने वाली घड़ी से थोड़ा अलग समय दिखाएगी। ये कोई मशीन की खराबी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी गति में अंतर के कारण दोनों घड़ियों के लिए टाइम अलग अलग बीता। आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलेंगे, स्थिर रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में आप टाइम में उतनी ही धीमी गति से चलेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक स्केल पर ले चलते हैं। हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक एलियन सभ्यता की कल्पना करो। शामिल विशाल दूरियों के कारण उनके तारामंडल से प्रकाश हम तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम दूरबीन से उनके तारामंडल को देखते हैं तो हम उसे वैसा ही देख रहे होते हैं जैसा वो हजारों साल पहले था। हम सचमुच टाइम में पीछे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, उन एलियंस के नजरिए से हमारा अभी उनका भूतकाल है और हमारे नजरिए से उनका अभी हमारा भविष्य है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी सापेक्ष हैं। ये आपके रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करता है। पूरे ब्रह्मांड में टाइम का ये जुड़ाव एक गहरा कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि भूतकाल वास्तव में गया नहीं है और न ही भविष्य आना बाकी है। वे सभी इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ मौजूद हैं।